आपका स्वागत करता हूँ। मैं एआईटीसीएस से अंकित भुरिया। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करूँगा। ये टॉपिक एक टाइप ऑफ क्वेश्चन भी है जो कि बहुत ही न्यू कमर्स बिजनेसमैन के दिमाग में आता है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत ही न्यू कमर्स बिजनेसमैन के दिमाग में आता है, क्योंकि ऐसा रिलेटेड टॉपिक ही है। वो न्यू कमर्स बिजनेसमैन के लिए हो सकता है या एडवोकेट के लिए हो सकता है। वो टॉपिक आज का ये है कि क्या विदाउट जीएसटी नंबर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या एस्टैब्लिश कर सकता है। इसी बात को आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या लॉ में ऐसा कुछ ऐसा लिखा है। तो आज इसी टॉपिक पे आपका मैं इंफॉर्मेशन क्लियर कर दूंगा। अगर आप ऐसे टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एआईटीसीएस में आज एक तो बहुत ही एक्सपीरियंस इसी से रिलेटेड टॉपिक से बहुत ही इंफॉर्मेशन जो रखने वाले व्यक्ति जिनका नाम एडवोकेट एसएन धोरिया है, आज आपको ये बताएंगे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर विषय पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक का नाम है कि क्या बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर लिए हम बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कैन वी डू बिजनेस विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो इसका अगर हम आंसर ढूंढे तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हम बिना जीएसटी नंबर लिए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कुछ मैंडेटरी प्रोविजन है? तो इसके लिए हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में विस्तार रूप से समझना होगा। तो आइए चलते इस पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पता करते हैं। जीएसटी नंबर 3 तरह के होते हैं। एक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, इच्छाकृत रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर आपकी इच्छा है रजिस्ट्रेशन लेने की तो आप रजिस्ट्रेशन लीजिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, बिना जीएसटी नंबर के लिए भी एक सर्टेन लिमिट तक आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मतलब बाध्यतामूलक रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी के अंतर्गत लेना बाध्यतामूलक है। आप बिना जीएसटी नंबर लिए बिजनेस नहीं कर सकते। और तीसरी तरह का रजिस्ट्रेशन है एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन, मतलब छूट प्राप्त रजिस्ट्रेशन। इसमें आपको जीएसटी नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका टर्नओवर चाहे लाखों में हो या करोड़ों में। अगर हम वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हम ये पाते हैं कि अगर कोई भी बिजनेसमैन किसी भी स्टेट में बिजनेस करना चाहता है तो वो 40 लाख तक की लिमिट तक बिजनेस कर सकता है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर वो गुड्स का बिजनेस करता है, माल का बिजनेस करता है, तो 40 लाख तक बिना रजिस्ट्रेशन लिए अपना बिजनेस कर सकता है। अगर वो सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर है, तो 20 लाख तक की लिमिट के लिए वो अपना बिजनेस कर सकता है। इस लिमिट तक उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया, मतलब आप जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नंबर लेने के लिए बाध्यता नहीं थी, फिर भी आपने जीएसटी नंबर लिया, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सारे प्रावधान, जीएसटी एक्ट के सारे प्रावधान जैसे टैक्स जमा करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना इत्यादि आपको मानना पड़ेगा। उसमें आप यह एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि रजिस्ट्रेशन नंबर लेना हमारे लिए कंपलसरी नहीं था, इसके बावजूद भी हमने जीएसटी नंबर लिया इसलिए हम पर जीएसटी के नियम लागू नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं इन स्पाइट ऑफ दैट कि आप जीएसटी नंबर लेने के लिए बाध्य नहीं थे, इसके लिए आपने वॉलंटरी रजिस्ट्री नंबर लिया, तब आप जीएसटी के सारे प्रावधान जो आप पर अप्लीकेबल होते हैं, जो आप पर लागू होते हैं, उन्हें आपको मानना ही पड़ेगा। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, यहाँ हम एग्रीगेट टर्नओवर की परिभाषा को समझते हैं, क्योंकि ऊपर हमने ये बताया कि अगर किसी भी डीलर की एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख तक है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या 20 लाख तक है इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उसको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है।
यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है? यहाँ एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब है कि आप टोटल वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, जो आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो उसकी वैल्यू, उसके साथ अगर कोई एग्जाम सप्लाई करते हो वो भी ऐड हो जाएगा, उसके साथ अगर आप एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हो तो वो ऐड हो जाएगा। इस तीनों को ऐड करने के बाद जो आपकी अमाउंट आएगी उसमें से CGST, SGST, IGST और शेष अमाउंट लेस हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसके टोटल सप्लाई में CGST, SGST, IGST की अमाउंट इंक्लूड नहीं होगी, तो इसमें लेस करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज के अंदर एग्जाम सप्लाई ऐड करनी है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऐड करना है, और जो अमाउंट निकल कर आएगा उसके बेसिस पे आपको सोचना है कि आपको GST नंबर लेने की जरूरत है कि नहीं। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर की वैल्यू 40 लाख रुपया इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और ₹20 लाख इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो आप बिना GST नंबर लिए बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको GST नंबर लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। GST के अंतर्गत बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन सब स्टेट के लिए GST में रजिस्ट्रेशन करने की जो लिमिट है उसको कम कर दी गई है। जैसे नॉर्मल स्टेट के लिए लिमिट है 40 लाख और स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए है 20 लाख। सर्विस के लिए नॉर्मल स्टेट के लिए है 10 लाख, लेकिन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट के लिए है 10 लाख, नॉर्मल के लिए है 20 लाख। अगर कोई भी पर्सन इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट में बिजनेस शुरू करना चाहता है तो गुड्स के लिए 20 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और सर्विस के लिए 10 लाख तक कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। अब एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा हम एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक वेस्ट बंगाल में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और उन्होंने ये डेटा हमको दिया है और इस बेसिस पर हमको एडवाइस करना है कि मिस्टर एक्स को GST नंबर लेने की जरूरत है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या डेटा फर्निश किया? ही हैज फर्निश द फॉलोइंग डेटा: सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन कोलकाता ₹18 लाख, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन दिल्ली ₹15 लाख, रेंट फ्रॉम मैरिज हॉल इन कोलकाता ₹3 लाख, interest earned from saving bank deposit in Kolkata 7 लाख, सेल ऑफ राइस विच इज एक्सेप्टेड गुड्स ₹8 लाख। ये उनका फाइनेंशियल डेटा है। इस विषय पे हम उनको एडवाइस करेंगे कि उनको GST नंबर लेने की जरूरत है कि नहीं। एग्रीगेट टर्नओवर की बेसिस पे जो डेफिनेशन दिया हुआ है जिसमें GST एक्ट में, उसके अनुसार ये जितने भी उन्होंने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिया है उनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं कि सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स 18 लाख, सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स इन डेली 15 लाख, मैरिज हॉल से जो इनकम लिया 3 लाख, और उसके बाद 7 लाख रुपया जो इंटरेस्ट से आया और 8 लाख रुपया राइस बिक्री। ये सब टोटल करने के बाद 15 लाख रुपया है, जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख से ज्यादा है, इसलिए इनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि उन्होंने जो सेविंग बैंक से इंटरेस्ट अर्न कर लिया वो GST में लेंडिंग सर्विस के नाम से जाना जाता है और उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड करना पड़ेगा, भले ही उसके ऊपर GST लगे या ना लगे। सेल ऑफ प्राइस एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है, इसके ऊपर कोई GST नहीं लगता, लेकिन GST रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में जो टर्नओवर लिमिट है उसको कैलकुलेशन के लिए इसको हमको ऐड करना पड़ेगा। तो टैक्सेबल गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स, नॉन टैक्सेबल गुड्स, सर्विस, ये सब ऐड करने के बाद अगर आपकी टर्नओवर गुड्स के केस में 40 लाख तक है, 40 लाख के नीचे है, और सर्विस के केस में 20 लाख तक 20 लाख के नीचे है, तो आप बिना GST नंबर लिए अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इसके ऊपर हमने बताया कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इच्छाकृत, अगर आपकी इच्छा है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। लेकिन कोई कोई ऐसे ट्रांजैक्शन है, कोई कोई ऐसे बिजनेस है जिसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी, GST एक्ट ने उसको कंपलसरी कैटेगरी में रखा है। आपको रजिस्ट्रेशन लेना बाध्यता मूलक है। अगर इस कैटेगरी में पढ़ने के बावजूद भी बिना GST नंबर लिए आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके ऊपर GST एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो आइए देखते हैं कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के कैटेगरी में क्या क्या है।
पहला है एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स और सर्विस। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। इसके लिए टर्नओवर की कोई क्राइटेरिया नहीं है, बिजनेस शुरू करने से पहले ही आपको नंबर लेना पड़ेगा जीएसटी के अंदर। दूसरा है इंटर स्टेट सेल। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल करना चाहते हैं तो भी आपको जीएसटी नंबर लेना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप परचेज कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं एक स्टेट के अंदर, लेकिन दूसरे स्टेट से आप परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है। आप बिना जीएसटी नंबर लिए दूसरे स्टेट से परचेज कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में सेल करने के लिए आपको जीएसटी नंबर मैंडेटरी है। ऑनलाइन सेल, अगर आप अमेजन और फ्लिपकार्ट के जरिए सेल करना चाहते हैं तो अभी तक आपका जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। लेकिन 48 जीएसटी काउंसिल में ये प्रपोजल रखा गया है कि 1 अक्टूबर 2023 तक आप बिना जीएसटी नंबर के लिए एक स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं। आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अगर कोई पर्सन टैक्स देने के लिए बाध्य है तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। जीएसटी के अंदर अगर किसी पर टीडीएस या टीसीएस की लायबिलिटी बनती है तो उसको भी जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई बिजनेस करना चाहता है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कोई प्रमोट करना चाहता है तो उसके लिए भी जीएसटी नंबर लेना बाध्यतामूलक है। अगर कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है या नॉन रेजिडेंट इंडियन है या एजेंसी बिजनेस करना चाहता है या ई कॉमर्स एग्रीगेटर है सच एज अमेजन एंड फ्लिपकार्ट, तो भी उसको जीएसटी नंबर लेना बाध्यतामूलक है। तो लगभग ये 10 तरह की कैटेगरी हैं जहां पे आपको जीएसटी नंबर लेना बाध्यतामूलक है। बिना जीएसटी नंबर लिए अगर ये बिजनेस आप शुरू करते हैं तो जीएसटी एक्ट के अंदर आपका कार्रवाई हो सकती है। उसके बाद है एग्जेम्प्टेड रजिस्ट्रेशन, छूट प्राप्त रजिस्ट्रेशन। इस रजिस्ट्रेशन के अंदर किसी भी व्यक्ति को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत एकदम ही नहीं है, भले ही उसका टर्नओवर लाखों करोड़ों अरबों में हो। तो कौन से के लिए एग्जेम्प्टेड है वहां पे देखते हैं। अगर कोई बिजनेस को, अगर कोई व्यक्ति ऐसा गुड्स या सर्विस का बिजनेस करता है जो प्योरली जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर जीएसटी में कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है, अगर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में है तो उसके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एग्जेम्प्टेड है। जैसे सप्लाई ऑफ मिल्क, सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, ये सब एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं। इसलिए फार्मर को या फिश सेलर को या मीट सेलर को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, भले ही उनका टर्नओवर लाखों करोड़ों में हो। तो इसके बाद हमको ये समझना है कि जीएसटी नंबर लेने के लिए कब तक हम ऑनलाइन अप्लाई करें। तो इसमें आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके टर्नओवर मिनिमम स्लैब 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स, 20 लाख इन केस ऑफ सर्विस क्रॉस करती है तो उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर देना है और जीएसटी नंबर ले लेना है। केवल अप्लाई ही नहीं, 30 दिन के अंदर आपके पास जीएसटी नंबर हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, आपका बिजनेस शुरू होने से पहले ही आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। तो ये था आज तक का हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन। कंक्लूडिंग पार्ट में हम आपको ये बता दें कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी स्टेट के अंदर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वो 0 से लेकर के 40 लाख तक सप्लाई ऑफ गुड्स माने माल बेचने के केस में 40 लाख तक का बिना रजिस्ट्रेशन के अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि डायग्नोस्टिक सेंटर इत्यादि, वो 20 लाख तक अपना बिजनेस बिना रजिस्ट्रेशन के लिए शुरू कर सकता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी। ऐसे ही और वीडियो अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। व्यूअर्स, मैं आज आपसे आशा करता हूँ कि सर जितने आपको इन्फॉर्मेशन दिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके करियर तथा आपके लॉफुल लाइफ में आपका बहुत ही हेल्पफुल है। अगर किसी व्यक्ति को हमारे इंस्टीट्यूट एआईटीसीएस में एडमिशन लेना हो, जीएसटी करना हो, इनकम टैक्स करना हो, टीडीएस या ई फाइलिंग की ट्रेनिंग लेनी हो तो प्रोस्पेक्टस के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।